नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मानिक कुमार सक्सेना। ल्यूकोडर्मा, ल्यूको माने सफेद, डर्मा माने स्किन। स्किन पे कहीं भी सफेद रंग का दाग पड़ जाए तो उसको ल्यूकोडर्मा कहते हैं, जिसका सबसे सामान्य कारणों में से एक होता है एक बीमारी जिसको विटिलाइगो कहते हैं। सामान्य बीमारी है और इसके विषय में अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ आज हैं सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर ऐश्वर्या मुद्देबिहाल। नमस्कार मैम। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए कि विटिलाइगो क्या है। विटिलाइगो एक एक्वायर्ड पिगमेंटरी डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी पे जगह जगह सफेद पैचेस या वाइट पैचेस बनते जाते हैं। ओके। तो सफेद पैचेस जो बनते हैं किस कारण से बनते हैं मैम? जैसे हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं मेलेनोसाइट्स जो मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण की वजह से हमारा स्किन कलर आता है। ओके। तो विटिलिगो में क्या होता है, वो मेलानोसाइट्स डिस्ट्रॉय होते जाते हैं, हमारे बॉडी के सेल्स उसको डिस्ट्रॉय करते ओके, जाते हैं। तो जहां जहां डिस्ट्रॉय कर दिया वहां पर सफेद कलर का दाग आ गया। अच्छा मैम, इसको एक सोशल टैबू के तौर पे देखा जाता है, सामाजिक कलंक के रूप में, और बहुत सारे लोगों में मैंने देखा है कि इसको छुआछूत की बीमारी मानते हैं। तो क्या ये छूने से फैलता है? ये बहुत ही कॉमन मिथ है कि विटिलिगो छूने से फैलता है, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कोई इन्फेक्शन नहीं है कि छूने से फैले, ये एक एक्वायर्ड पिगमेंटरी डिसऑर्डर है, तो ये बिल्कुल गलत है। एक चीज मैडम मैं और सुनते आया हूँ, जब मैं किंग जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था और स्किन में मेरी पोस्टिंग होती थी, तो बहुत सारे लोग कहते थे कि दूध और मछली को खाने से ये विटिलाइगो होता है। तो क्या खाने से इसका कुछ संबंध है मैम? खाने से इसका कोई लेना देना है नहीं। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जो भी सफेद चीजें उसको खाने से सफेद निशान हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और मछली का लिंक पता नहीं कहाँ से आया। अच्छा, एक और जो कॉमन चीज है, जैसे लेप्रेसी जिसको कुष्ठ रोग कहते हैं, हैंसन्स डिजीज कहते हैं, क्या विटिलाइगो और कुष्ठ रोग में कोई संबंध है? विटिलाइगो और कुष्ठ रोग है माइकोबैक्टीरियम लेप्रेसी से होने वाला एक बैक्टीरियल डिसीज। तो कुष्ठ रोग में भी सफेद निशान हो सकते हैं, एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, लेकिन विटिलिगो पूरा अलग है और लेप्रेसी पूरा अलग है। और लेप्रेसी के मेरे ख्याल से जो दाग होते हैं वो भी अलग होते हैं। विटिलाइगो में तो एकदम वाइट होता है, लेप्रेसी में थोड़ा सा कॉपरिश कलर का होता है मैम। अच्छा, विटिलाइगो क्या स्ट्रेस से कोई संबंध है? जैसे किसी को विटिलाइगो है कि मेंटल स्ट्रेस से कोई रिलेशन है मैम उसका? देखिए, ऑब्वियसली जिनको विटिलाइगो है मेंटल स्ट्रेस तो हो ही जाता है, और स्ट्रेस से डिसीज एक्टिविटी यानी नए पैचेस आ सकते हैं। ओके। अच्छा मैम, ये भी लोगों का एक फियर रहता है, जैसे दो लोग शादी कर रहे हैं और एक को विटिलाइगो की बीमारी है, तो ये रहता है कि हमारे बच्चों में तो ये नहीं होगा। इसका कितना खतरा होता है? होता भी है कि नहीं होता है? कि एक जेनेटिक कंपोनेंट तो है ही विटिलाइगो में। अगर एक पेरेंट को विटिलाइगो है तो बच्चे में 5 to 10% चांसेस कंपेयर टू जनरल पॉपुलेशन रिस्क बढ़ जाता है। ओके, तो सिर्फ 5 to 10%? सिर्फ 5 to 10%। ओके मैम, एक और जो इसके साथ चीज जुड़ी हुई है विटिलाइगो के साथ, लोगों का कहना है कि इसका कोई इलाज संभव नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। विटिलिगो का इलाज है और बहुत सारे इलाज है। एक है मेडिकल थेरेपी है और सर्जिकल ट्रीटमेंट है। डिपेंड करता है कितना बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व है, डिसीज एक्टिव है या नहीं है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट है। तो मतलब अगर किसी के शरीर पे सफेद दाग आने शुरू हुए हैं तो वो तुरंत अपने डर्मेटोलॉजिस्ट यानी स्किन स्पेशलिस्ट से मिले, क्योंकि जितना जल्दी इलाज शुरू होगा उतने अच्छे परिणाम आएंगे। जी, ट्रीटमेंट का मेन हमारा एम है कि नए पैचेस आना रोके, फिर उसमें पिगमेंटेशन लाए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको शरीर में कहीं भी सफेद दाग दिख रहा है तो अगले दागों के आने का इंतजार ना करें, अपने स्किन स्पेशलिस्ट से मिलें, और जितना जल्दी ट्रीटमेंट लेंगे बीमारी आगे बढ़ने से रुकेगी। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसमें कि लोगों में सोशल टैबू है कि आपने पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म किए हैं तो इसलिए आपको विटिलाइगो हो गया। ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं, जाहिर सी बात है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और विटिलाइगो में मैम प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ होता है? प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है या कम होता है, ऐसा कुछ है मैम? देखिए, प्रेगनेंसी में थोड़ा इम्यून स्टेटस बॉडी का चेंज हो जाता है, तो कभी कभार नए पैचेस आ सकते हैं। ओके। अच्छा मैम, क्या विटिलाइगो के जो पैच होते हैं
वो पेनफुल होते हैं? नहीं, पेनफुल बिल्कुल नहीं होता बिल्कुल है। नहीं होते हैं। और जैसा कि आप ये बता ही चुकी हैं कि ये छुआछूत से नहीं नहीं फैलता, फैलता। एक दूसरे से टच करने से विटिलिगो नहीं फैलता। तो मेरे ख्याल से आज काफी हम लोगों ने विटिलिगो के विषय में सामान्य जानकारी मैम से प्राप्त करी। मैम, कोई और फैक्ट छूट रहा हो जो आप शेयर करना चाहें या कोई मैसेज देना चाहें विटिलिगो के बारे में? जिनको विटिलिगो है उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए, बिल्कुल एक स्टिग्मा नहीं रखना चाहिए, एंड वी शुड बी कंफर्टेबल इन आवर ओन स्किन। ऑल कलर्स आर वेरी ब्यूटीफुल। तो देखिए, जैसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज को विटिलिगो था, माइकल जैक्सन जो इतने बड़े सेलिब्रिटी हाँ, थे उनको उनको भी विटिलिगो था। था। सो दिस शुड नॉट कम इन वे ऑफ आवर जॉब, प्रोफेशन और सोशल लाइफ, एंड वी शुड बी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। इट वाज अ Thank you. ग्रेट कॉन्वर्सेशन। बहुत अच्छा जानकारी लोगों को प्राप्त हुई। थैंक्स मैम। थैंक यू।